हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं शशि आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता था कि मैं क्लास में भी इस बात को बोला था कि इस एक लेक्चर में एसएससी जीडी के अंतर्गत जो वैकेंसीज निकली हुई हैं उन तमाम चीज़ों पे हम बात विचार करेंगे। इस लेक्चर के माध्यम से हम इस एग्जामिनेशन डिटेल्स जो फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया है उसके बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देंगे और इसके साथ साथ इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए क्या एक बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस पे भी हम बातचीत करेंगे। कौन सा बुक इंपॉर्टेंट होगा इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, कितने घंटे की आप लगातार पढ़ाई करेंगे और थोड़ा सा रेगुलरिटी बना कर रखेंगे तो एग्जामिनेशन क्रैक कर सकेंगे। इन तमाम पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के बारे में ये बेसिक संस्कारी है। मिंजे स्टेडियम के पश्चिम में ये इंस्टीट्यूट चलता है। कोई भी सूचना अगर चाहिए और क्लास से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या टेक्स्ट मैसेज करते हैं। इस कोचिंग का अपना यूट्यूब चैनल है लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज, जिसके माध्यम से आप ये लेक्चर देख रहे हैं। कोचिंग का अपना टेलीग्राम चैनल भी है लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज। इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से डे बाय डे कुछ करंट की खबरों को अपडेट किया जाता है और साथ ही साथ जो भी वीडियो यूट्यूब पे आपको मिलता है उससे संबंधित तमाम जितना पीडीएफ है उस सभी पीडीएफ इसी टेलीग्राम चैनल से आपको प्रोवाइड किया जाता है। लक्ष्य सिविल सर्विसेज एंड कॉम्पिटिटिव जून फेसबुक पेज है जहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट खबरें भी आपको दी जाती है। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम किन किन बातों को डिस्कस करेंगे इसकी एक आपको मैं बता दूं। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे एसएससी जीडी की फॉर्म सबमिशन डेट, कब से कब तक ये फॉर्म डलाएगा और क्या प्रक्रिया होगी इसको फॉर्म डले, इस पे बातचीत करेंगे। उसके पश्चात एसएससी जीडी के डिटेल्स जो वैकेंसी कितनी आई हुई है इन तमाम चीज़ों पे भी बातचीत करेंगे। इसके पश्चात एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन या सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितने चरणों में एग्जाम होगा और किन चरणों में किस चीज़ की आवश्यकता होगी इस पे भी हम बातचीत करेंगे। एसएससी जीडी एग्जामिनेशन के सिलेबस क्या है और सिलेबस के साथ साथ किस प्रकार से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर का कट ऑफ मार्क्स भी हम डिस्कस करेंगे कि पीछे कुछ ईयर्स में जो एग्जामिनेशंस हुए हैं वहाँ पे कट ऑफ मार्क्स कैसे बने हैं, इन तमाम इशू पे भी हम बातचीत करेंगे। एसएससी जीडी इनको अप्लाई करने, हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्म, किस तरह से इस फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे, एक पूरा डिटेल्स भी इसके माध्यम से बताया जाएगा क्योंकि आप कोई मिस्टेक ना करें फॉर्म भरते समय, क्योंकि फ्यूचर में जब आप एग्जामिनेशन को क्रैक कर लें तो फिर वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग और तमाम चीजों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। इसलिए काफी सोच कर विचार कर डिटेल्स को थोड़ा सा आप समझ कर, नहीं समझ में आ रहा है तो नोटिफिकेशन को एक बार पढ़कर अच्छा से समझ के ही आप फॉर्म फिलअप करेंगे और काफी सावधानी के साथ फॉर्म फिलअप करेंगे। ऐसे किसी साइबर कैफे के पास जरूर जाएंगे कि जो थोड़ा सा ये फॉर्म के बारे में जानकारी रखता हो और जिसको फिलअप करने की अच्छी खासी थोड़ी सी अनुभव भी हो, ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा सा मिस्टेक पूरी तरह से आपकी तैयारी पे पानी फेर सकता है या आपकी तैयारी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म सबमिशन डेट के बारे में। तो एसएससी जीडी का फॉर्म आपको पता है कि नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है 17 जुलाई से ये फॉर्म फिलअप हो रहा है। 17 जुलाई से फॉर्म फिलअप, लास्ट डेट इसका 31/8/2021 तक है। आज के डेट की हम बात करें तो लगभग 26-27 जुलाई 27 जुलाई का डेट है और 10 दिन फॉर्म आए हुए हो गया है। आप इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार नोटिफिकेशन देखकर, अगर फॉर्म भरने में फिर भी कोई दिक्कत आ रहा हो तो कृपया व्हाट्सएप पे आप जो नंबर पहले बताया गया तो उस पर आप मैसेज करके भी कुछ और जानकारी आप चाहें वो ले सकते हैं। 31 तारीख तक आप इंतजार नहीं करेंगे क्योंकि पता है कि लगभग 70 से 80 लाख तो फॉर्म आराम से ही काफ़ी यहाँ पे आएंगे। तो बाद में साइट भी थोड़ा स्लो होने लगता है, काफ़ी सारी दिक्कतें आने लगती हैं, इसलिए आप जितना जल्द हो सके अब इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया फाइनल कर लें और फॉर्म भरकर निश्चिंत हो जाए और अपने प्रिपरेशन पे पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर दें, ठीक है। लास्ट डेट इसका एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म का 31/8/2023 है। इन तमाम चीज़ों पे आप ज़्यादा गौर ना करें। ये ऐसे ही जनरेशन ऑनलाइन चालान डेट ऑफलाइन आप चालान डेट करते हैं तो ये 4 सितंबर तक है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान ये 7/9/2021 तक है, तो इसको आप ध्यान न दें। 31 तारीख से आप पहले भरते हैं तो फिर इन तमाम चीज़ों की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 23 वर्ष है एज लिमिट।
1/8/2021 तक आपका एज 18 से 23 के बीच में होना चाहिए। यद्यपि कैटेगरी के जो लोग हैं उनको कुछ छूट भी दी गई है, तो उस बात को आप ऐसा ओबीसी को भी कुछ छूट मिली है, SC ST को भी छूट मिली है। ये जनरल कैटेगरी के लोग के लिए एक सिंपल एज 18 से 23 वर्ष है। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर 2/8/1998 और लेटर देन 1/8/2003। मतलब ऐसे स्टूडेंट जिनका जन्म 2 अगस्त 1998 से पहले हुआ है और उनका डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2003 के बाद है, वे लोग इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो इनके बीच ही जिनका डेट ऑफ बर्थ है वही लोग फॉर्म फिलअप करेंगे, सामान्यतः जनरल कैटेगरी से लोग। ठीक है, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ मिला लेंगे। जो ओबीसी और SC ST हैं इनके लिए कुछ स्पेशल छूट भी दी गई हैं, आप वहाँ पे देख लेंगे। क्वालिफिकेशन आपको पता है कि मैट्रिकुलेशन का ही 10th का क्वालिफिकेशन चाहिए, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, 10th की क्वालिफिकेशन चाहिए। यहाँ पे इंटर और ये तमाम चीज़ें नहीं मांगी गई है। ये एप्लीकेशन जो फॉर्म होगा पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में होगा, मतलब इस फॉर्म को आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन अप्लाई करने का प्रोसीजर नहीं है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये SSCGD का पूरा वैकेंसी डिटेल्स है। इसका पे स्केल बात करें कि आपकी सैलरी कहां तक हो सकती है, तो 21,700 से प्रारंभ होकर 69,100 रुपये तक ये पहुंच सकती है। ये पे स्केल है। वैकेंसी वैकेंसी डिटेल्स नीचे दिया गया है। BSF के लिए कितना सीट है यहाँ पे दिया हुआ है, लगभग 7,500 सीट है। फिर बात करें CISF का कितना सीट है, तो CISF का लगभग 8,000 समथिंग सीट है। CRPF का सीट इसमें सब जीरो रखा गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये CRPF का सीट जीरो है। अभी इसका वैकेंसी डिटेल्स इसमें अपडेट नहीं किया गया है, तो फ्यूचर में ऐसी उम्मीद है कि इस वैकेंसी में, जैसे कि आपको पता था कि 40-45 हज़ार ये वैकेंसीज आने वाली थी, लेकिन अब ये वैकेंसीज थोड़ी सी कम है। तो आगे CRPF की सीट के बारे में जैसे ही आयोग को सूचना मिलेगा फिर यहाँ पे अपडेट करके हो सकता है कि आपका ये जो 25,000 वैकेंसी है आगे बढ़कर ये प्लस कुछ और वैकेंसी इसमें क्या हो जाए, जुट जाए। ठीक है, हालांकि आप उस बात का टेंशन न रखेंगे कि वैकेंसी क्यों कम है और क्या है, आपको भी तो सिर्फ एक सीट से मतलब है और एक ही सीट चाहिए अपना जगह सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, तो आगे उसका टेंशन ना रहेंगे। CRPF में वैकेंसी आएगा, सीट बढ़ेगा, उसका आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। SSB की बात करें तो SSB में लगभग 3,806 सीट है। ITBP की बात करें तो ITBP 1,431 सीट है। AR की बात करें तो AR में 3,700 सीट है। SSF की बात करें तो एक सेकेंड, SSF की बात करें तो यहाँ पे 240 सीट आपको दिख रही है। तो ये थोड़ा सा सीटों का डिटेल्स है, आप इसको एक बार देख लेंगे। हालांकि आप अपने प्रेफरेंस को ध्यान में रखकर कि किस सेवा में आपको पहले जाना है, आराम से उसको देखकर आप पूरी सेवा सर्विस को देखकर फिर आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। आगे बढ़ते हैं। SSCGD का एग्जामिनेशन सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस सिलेक्शन मतलब किस प्रोसीजर से ये मतलब एग्जाम फाइनल होगा। तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 दिया जाएगा, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का ये रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप ये पास करते हैं या कट ऑफ से ऊपर जाते हैं तो होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में मेल के लिए 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में, और फीमेल के लिए है 1.6 किलोमीटर 8 मिनट 30 सेकेंड में। ये लद्दाख के लिए है, और ये स्पेशल लद्दाख रीजन्स में जो लोग भरेंगे उनके लिए है। सामान्यतः 5 किलोमीटर रेस करनी है कितने में, 24 मिनट में। आगे बात करें, जब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को आप पार कर लेंगे तब आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो आपने फॉर्म में फिलअप करते समय भरा है उसी के आधार पर आपकी हाइट मापी जाएगी। फिर मेल कैटेगरी से है तो आपको चेस्ट मापी जाएगी, 80 सेंटीमीटर चाहिए, और इसको फुला के मतलब इसको 55 सेंटीमीटर ये होना चाहिए। ठीक है, फीमेल के लिए हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर। ठीक है, वेट की अगर बात करें इसमें वेट की, तो वेट प्रोपोर्शनेट होना चाहिए हाइट एंड एज, मतलब दोनों के रेशियो में ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके पश्चात इसको क्रॉस करेंगे तो आपका PET होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसको पास करते हैं तो फिजिकल स्टैंडर्ड आपका मापा जाएगा कि आप जो हाइट वगैरह है वो उसको फुलफिल करते हैं कि नहीं। तत्पश्चात आपका अगला होगा मेडिकल एग्जामिनेशन या मेडिकल टेस्ट इसको बोलते हैं, DME इसको बोलते हैं, डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन। अब इसके माध्यम से आपका पूरा मतलब वेरीफाई किया जाएगा, मेडिकल चेकअप वगैरह सब कुछ होगा।
ठीक है। इस मेडिकल चेकअप के अंतर्गत मतलब आपकी पूरी बॉडी को ठीक ठाक से मापा जाएगा, एक अच्छी खासी मेडिकल आपका इसमें होगा। तो 4 चरणों में होगा। सबसे पहले आप CBT देंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, उसके पश्चात से PET देंगे, फिजिकल टेस्ट, उसके पश्चात आप देंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके पश्चात से होगा DME। ये चारों चरण से गुजरेगा तो फाइनल कट ऑफ बनेगा, और कट ऑफ के अंतर्गत है तो फिर आपको सेवा के लिए लिया जाएगा। आगे SSCGD का एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है, सबसे पहले आप इस सिलेबस को समझें, क्योंकि एग्जामिनेशंस का ये किसी भी एग्जामिनेशंस का सिलेबस और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ये रीढ़ की हड्डी होता है। जब तक आप इसको मजबूत नहीं रखेंगे और इसको ठीक से नहीं समझेंगे तो फिर आप इधर उधर भटकते रहेंगे कि किस तरह से तैयारी करना है, क्या क्या प्रोसीजर है, ठीक है। तो एक बार सिलेबस पे बात करते हैं। ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मतलब मल्टीपल चॉइस यानी MCQ प्रकार के होंगे। एक क्वेश्चन होगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन होगा, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, मतलब जो एग्जामिनेशन होगा या तो हिंदी मीडियम में होगा और इंग्लिश मीडियम होगा, दूसरे लैंग्वेजेस में एग्जामिनेशन ये नहीं होंगे। इससे पहले SSCGD के अंतर्गत निगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन इस बार से ये निगेटिव मार्किंग ऐड हो गया है, और प्रत्येक 4 क्वेश्चन अगर सही होता है, 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन सही आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा और प्रत्येक गलत क्वेश्चन के लिए 0.25 मार्क्स आपका क्या कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। बात करें कि इसमें के सिलेबस क्या है, तो सिलेबस आपको पता है कि रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल नॉलेज और अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ से 25 क्वेश्चन रहेंगे, और हिंदी या इंग्लिश दोनों में आपको चूज करना है कि आप हिंदी लेंगे इंग्लिश। सामान्य तो नॉर्थ इंडिया के जितने सारे लोग हैं हिंदी बेल्ट के, ये तो हिंदी ही प्रेफर करते हैं, तो आप भी हिंदी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 25 मार्क्स का मतलब रीजनिंग, 25 मार्क्स का GK GS, 25 मार्क्स का मैथ और 25 मार्क्स का हिंदी या इंग्लिश आपका होगा, ठीक है। तो ये टोटल 25 आप काउंट करेंगे तो टोटल क्वेश्चन की संख्या हो जाएगी 100, और ये 100 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, ठीक है। आगे थोड़ा सा और इस पर चर्चा करेंगे कि आप इसको तैयार करने के लिए किस तरह से स्ट्रेटजी अपनाएंगे। पहले एक बार मैं ये पूरा आपको बता दूं, उसके पश्चात से एग्जामिनेशन को कैसे आप करेक्ट करेंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। आगे इसका प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कुछ बात करें तो कट ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है, ये NIA मतलब जो विभाग है उसमें 92 तक कट ऑफ पहुँच गया है, तो इस बात को आप दिमाग में रखेंगे। फिर ESM NIA 75 कट ऑफ है, फिर कहीं पे 96 है, फिर आगे 96 है, लेकिन इतना आप टेंशन ना लगे, इस बार चूंकि निगेटिव मार्किंग भी ऐड कर लिया गया है तो निगेटिव थोड़ा सा कट ऑफ नीचे जाएगा। यहाँ पे देखिए 83, 80, फिर 83, 88, इस प्रकार से कुछ कट ऑफ यहाँ पे दी गई है, ठीक है। मतलब आप टारगेट लेकर चले कि 80+ क्वेश्चन आपको मतलब ठीक करना है। 80+ क्वेश्चन आप ठीक कर लेते हैं तो आप 100% श्योर हो सकते हैं कि आपको मतलब कोई नहीं रोक सकता है कि आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएं, क्योंकि आपको पता है कि चूंकि निगेटिव मार्किंग ऐड हो गया है तो बहुत सारे जो तुक्का लगाने वाले लोग होंगे या तुक्का जो लगाएंगे उनका बहुत सारा मार्क्स माइनस होगा, इसलिए आप 80+ लेकर टारगेट चलते हैं तो बहुत उम्मीद है आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आराम से आपका फाइनल सिलेक्शन तक आप पहुंच जाएंगे। इसके पहले भी जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं आराम से 80+ उनका नंबर रहा है और किसी न किसी सर्विस में वो चले गए हैं। थोड़ा सा कम नंबर आएंगे तो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से जॉब नहीं मिलेगा, मतलब वो बाद में कट ऑफ के हिसाब से डिसाइड आयोग कर देगा। हालांकि थोड़ा सा अच्छा मार्क्स होगा तो फिर आपके हिसाब से जो आपने ऊपर से अपना प्रेफरेंस दिया है उसके हिसाब से आपको अपना पद मिल जाएगा, ठीक है। तो आप 80+ टारगेट लेकर चले। हम आगे बातचीत करेंगे कि इस 80+ टारगेट को अचीव करने के लिए आप कौन से स्ट्रेटजी अपनाएंगे, कौन सी रणनीति के तहत इसका प्रिपरेशन करेंगे कि आपको 80+ टारगेट अचीव हो जाए। आइए बात करते हैं अगले स्लाइड पे। इसको फॉर्म अप्लाई करने की क्या प्रोसीजर है, तो 2 चरणों में मतलब 2 फेज में ये फॉर्म का अप्लाई प्रोसेस है। पहले चरण में अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखें तो ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन। तो एक बार आपको रजिस्ट्रेशन का ये पूरा प्रोसेस करना है और दूसरा बार एक फाइनल एप्लीकेशन को क्या करना है, फिल करना है। आइए देखते हैं इसके लिए क्या कंडीशन है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड खुलेगा। डू यू हैव आधार कार्ड, तो आप इसमें आधार कार्ड तो आपके पास होगा ही, यस करेंगे, फिर आधार नंबर अपना डालेंगे, फिर वेरीफाई आधार नंबर, उसी को रिपीट करके फिर आधार नंबर डाल देंगे। टाइप ऑफ आईडी, आप अपना आईडी क्या है वो यहाँ पे डाल देंगे, आईडी नंबर अपना डाल देंगे, फिर सेकंड
नेम अपना डालना है। नेम के पश्चात वेरीफाई अपने नाम को ही दोबारा करना है, ठीक है। नेम आपको चेंज करना है तो यहाँ पे यस नो उसका भी ऑप्शन दिया है, चेंज नेम। फादर्स नेम डालना है, फिर फादर्स नेम को वेरीफाई करना है, ठीक है। ध्यान से इसको समझ के आपको भरना है। फिर अपना मदर्स नेम डालना है, फिर मदर्स नेम को वेरीफाई करना है। अपना डेट ऑफ बर्थ अच्छा से आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई भी करना है। फिर नीचे मैट्रिक क्लास से संबंधित अपना पूरा ये डिटेल्स आप डालेंगे, किस बोर्ड से आप किए हैं। फिर आपका मैट्रिक में रोल नंबर क्या है, अपने रोल नंबर को वेरीफाई करेंगे। आपका पासिंग ईयर क्या है, पासिंग ईयर जैसे आपके रिजल्ट कार्ड पे लिखा होगा 2008-9, तो पासिंग ईयर आपका 2009 होगा, तो आप अपना पासिंग ईयर डालेंगे। वेरीफाई ईयर ऑफ योर पासिंग, आपका जो पासिंग ईयर होगा वही यहाँ पे वेरीफाई कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जेंडर अपना यहाँ पे डालेंगे, वेरीफाई जेंडर करेंगे। फिर आगे मैट्रिकुलेशंस 10th का अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर, अपना वेरिफिकेशन मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी डालेंगे। फिर ईमेल आईडी वही आपको रिपीट कर देंगे। फिर किस स्टेट से हैं, वो स्टेट या यूटीस यानी केंद्र शासित प्रदेश से हैं, वो आप डालेंगे। इसके साथ साथ अपना कैटेगरी अब चूज करना है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं। अच्छा से आप कैटेगरी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लिए होंगे तब भी आप ईडब्ल्यूएस डालेंगे। बाद में बनवाने के भरोसे कि हम बाद में बनवा ले जाएंगे तो बाद में फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फॉर्म भरते समय आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वेरिफिकेशन अपना कैटेगरी फिर से वेरीफाई कर देना है। नेशनलिटी अपना इंडिया ही डालना है। फिर आगे अपना एक जो मार्क है उसको बता देना है, ठीक है। आगे ये फिर वही कुछ डिटेल्स है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, अपना पिन कोड वगैरह अच्छा से आप इसमें फिल कर देंगे। नेक्स्ट बात करें तो अपना पिन कोड फिल करने के बाद अपना एड्रेस फिल करेंगे, आप किस स्टेट से हैं, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है और ये तमाम चीज़, और फिर यहाँ से आप सबमिट कर देंगे। सबमिट नेक्स्ट करेंगे तो फिर नेक्स्ट पे पहुँच जाएंगे। ठीक पार्ट 2 में आप पहुँचेंगे तो पूरा फिर यहाँ पे डिटेल्स आपको भरना है, अपना नाम भरना है। फिर न्यू नेम अगर चेंज किए हैं तो वो डाल देना है। फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज आपका कितना है वो डालना है, जेंडर आपका क्या है, कैटेगरी क्या है, ये सब डालना है। फिर इसके पश्चात नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो अपना मार्क क्या है उसको सब लगभग जो आप भरे हैं वही एक डैशबोर्ड वो आपका खुल जाएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं उसको आप अपडेट कर लेंगे, ठीक है। ये भी वही डिटेल्स हैं, आप जो वहाँ पे भरेंगे ये लगभग वहीं पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका हाइट वगैरह सब कुछ मांगा गया है, आप इसको फुलफिल करेंगे। इसके पश्चात आपका ये स्टेट वगैरह सब कुछ फुलफिल करेंगे। एक फ़ोटो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, किस साइज़ का फ़ोटो आप वो साइबर कैफ़े वाला इतना पकड़ लेगा, अपना फ़ोटो डालना है, अपना सिग्नेचर मारना है और फिर फाइनल सबमिशन आपको अपने फॉर्म का कर देना है, ठीक है। यहाँ पे कैप्चर डालने के बाद आपका फॉर्म फाइनली क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने फॉर्म को भरने की प्रक्रिया क्या करेंगे, प्रारंभ मतलब फाइनल करेंगे। आगे अब हम बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा आपके एग्जामिनेशंस के बारे में, मतलब आप कैसे 80+ मार्क्स तक आप पहुंचेंगे इसके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं। आपको पता है कि 100 क्वेश्चन, एक मिनट आप थोड़ा सा, आपको पता है कि 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, जिसमें से आपको पता है कि मैथ 25 नंबर का मैथ होगा, 25 नंबर का रीजनिंग होगा और 25 नंबर का जीके जीएस होगा और 25 नंबर का आपका हिंदी होगा या इंग्लिश होगा, ये 25 नंबर का। अब आपको जो अपनी रणनीति बनानी है, आपको इस बात पे दिमाग में रखना है कि इसमें से 2 सब्जेक्ट आपको इतनी मजबूत आपकी होनी चाहिए, इसमें से 2 सब्जेक्ट कि मतलब 50 में से आप अगर 2 सब्जेक्ट आपको इतना मजबूत कर लेना है कि 50 में से आप कम से कम 40 तो प्लस पहुंचे। 40 प्लस से कम आपका 2 सब्जेक्ट में नहीं होना चाहिए, इतना मजबूत आपके पास होना चाहिए। चाहे तो आप मैथ रीजनिंग आपका स्ट्रांग हो तो मैथ रीजनिंग पे फोकस करें, जीके स्ट्रांग हो तो जीके पे फोकस करें, जीके और हिंदी को साथ ले लें, या रीजनिंग आपका स्ट्रांग है और क्या बोलते हैं जीके जीएस स्ट्रांग है तो इन दोनों को मिला लें, ठीक है। मतलब कोई भी 2 सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जहां पे आप 45 प्लस या 40 प्लस आप मार्क्स कर सकें, इतना आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस पे आप मेहनत करेंगे। 2 सब्जेक्ट को थोड़ा हल्का फुल्का भी पढ़ेंगे और 35 प्लस या 40 प्लस तक भी पहुंचेंगे, तब आपकी काम थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सबसे विशेष बात इसमें आपको इस पे ध्यान देना है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। नए क्वेश्चन को बनाने के साथ साथ प्रैक्टिस पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आपको पता है कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है।
90 मिनट में 100 क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, जहां पे आपको मैथ और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन मिलेंगे। ये आपको 50 क्वेश्चन वहां पे कंप्यूटर सीबीटी जब आप एग्जाम देंगे तो वहां पे स्क्रॉल करके फिर नीचे जाना, फिर डाटा को देखकर वहां पे थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए आपका जितना प्रैक्टिस होगा उतना आपको ये बेनिफिशियल होगा, आपको एग्जामिनेशन में आपको उतना ही मौका मिलेगा। आपको बताकर ये खुशी हो रही है कि मतलब अब लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के द्वारा ऑनलाइन टेस्ट की भी व्यवस्था हम बहुत जल्द करने वाले हैं। इसकी प्रक्रिया लगभग स्टार्ट हो गई है, जैसे ही और इसकी व्यवस्था हो जाएगी फिर आपको सूचना दी जाएगी कि ऑनलाइन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। तो मैथ रीजनिंग को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने पे विश्वास करें और ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस को रोज मतलब 50, 100, 150 क्वेश्चन को रोज बनाने का प्रयास करें, ठीक है। सबसे आपका इसमें डिसाइडिंग होगा आपका जीके जीएस का भी क्वेश्चन, क्योंकि ये 25 क्वेश्चन आपके पकड़ मजबूत है तो ये टाइम टेकिंग नहीं होता है। 3 से 4 मिनट में आप 25 क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के पश्चात जो इसके हिस्से की टाइम बच जाएगी उसको आप इन्वेस्ट करेंगे मैथ और रीजनिंग को बनाने में। तो 25 क्वेश्चन जीके जीएस का, 25 क्वेश्चन हिंदी का, ये आपका मजबूत होता है ना, तो 8 से 10 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में इन दोनों सेगमेंट को आप क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। दोनों सेगमेंट को बनाने के पश्चात पर्याप्त समय आपके पास होगा, लगभग 60 मिनट या 70 मिनट आपके पास होगा मैथ और रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए। तो आप जीके जीएस को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे और जीके जीएस को स्ट्रॉन्ग करने के साथ हिंदी को भी आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि आपका जो टाइम बचेगा फाइनली वो मतलब पूरी तरह से आप इस्तेमाल करेंगे मैथ रीजनिंग को बनाने के लिए। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये सेगमेंट हुआ। अब प्रैक्टिस के लिए, अब आप सोच रहे हैं प्रैक्टिस के लिए मतलब कौन सा तरकीब, तो मेरा जहां तक अनुभव है, अब प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बैंक है, पिछले 10 सालों का क्वेश्चन बैंक आप मार्केट से उठा के लिए किसी भी प्रकाशन का, क्योंकि क्वेश्चन बैंक सेम होता है, इसमें कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा। तो किसी भी प्रकाशन का आप क्वेश्चन बैंक लेके आइए पिछले 10 सालों का, और क्वेश्चन बैंक में आप बार बार प्रत्येक दिन मतलब एक बार आप एक क्वेश्चन पेपर को जरूर देखें कि इसमें मैथ किस लेवल पे गया है, रीजनिंग किस लेवल पे गया है, जीके जीएस किस लेवल पे पूछा जा सकता है, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग किस लेवल पे पूछा जा सकता है, हिंदी किस प्रकार से पूछा जा सकता है। इन तमाम चीज़ों को आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक से ही आप वेरीफाई कर सकते हैं। किसी भी संस्थान या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा बहकावे में मत आइए कि फिर ये मेरा प्रैक्टिस सेट है, मेरा ये है, मेरा वो है और नोट्स ये है। शॉर्टकट पढ़ने के बहाने अभी आपके पास 3-4 माह का समय है, शॉर्टकट के चक्कर में पढ़िएगा तो पूरा आपका सिलेबस अच्छा से नहीं हो पाएगा, इसलिए 3-4 माह का समय है। लूसेंट आपके पास होगा जीके जीएस के लिए, लूसेंट का इस्तेमाल करिए। करंट अफेयर्स के लिए आप एसपीडी बुक ले लीजिए, वहाँ पे अच्छा खासा डाटा दिया हुआ है। इन दोनों से आपका ये सेगमेंट कम ठीक हो जाएगा। हिंदी के लिए बात करें तो हिंदी के लिए आप लूसेंट का आता है 50-60 रुपए के हिंदी का बुक आता है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, संधि, विशेषण ये सब कुछ दिया हुआ है, तो आप इसको ले सकते हैं। हिंदी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसके साथ साथ यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर हिंदी के मैराथन सेशन के तौर पे हैं। जैसे एक लेक्चर मैं कुछ दिन पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था एक टीचर का, जो काफ़ी मतलब विस्तार से 6 घंटा का एक मैराथन लेक्चर था हिंदी का। अब आप आप सोच रहे होंगे कि हिंदी के लिए भी अलग से क्लास करें और उसको समझे और अपना टाइम जाया करें, तो ये मतलब थोड़ी सी आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा और भद्दा बना देगा। आप YouTube पे जाएं, वहाँ पे बहुत सारे टीचरों का एक मैराथन सेशन है, इस पे उनको देखें और देखने के पश्चात वहाँ से आप हिंदी को लेक्चर देख लें और देखने के पश्चात आप जो लूसेंट है, इस लूसेंट से आप हिंदी कर लें और बाकी जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वहाँ से आप हिंदी का क्वेश्चन भी लगाते रहें। बस आपका ये हिंदी का काम हो जाएगा। आराम से इतना आप कर लेंगे तो 20+ आपका आराम से मार्क्स यहाँ पे गेन हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब अलग से आपको हिंदी की क्लास करना पड़े, आप हिंदी ही बोलते होंगे और हिंदी ही में पले बड़े हैं, अब हिंदी के लिए अलग से क्लास करके फिर उसको करना पड़ी, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो आप इसको YouTube के सहारा लीजिए और YouTube पे बहुत सारे मैराथन सेशन है। एक क्लास का मैराथन सेशन मैं भी डाला हूँ, आप वहाँ से देखें और इसको हिंदी को करने का प्रयास करें। जीके जीएस को तो मैं बता दिया कि लूसेंट से जो जीके सामान्य अध्ययन का छोटी सी पतली सी बुक है, लेकिन बहुत सारा डाटा इस लूसेंट के अंतर्गत दिया गया है। यद्यपि मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन लूसेंट का मतलब जोड़ का मेरे मतलब जहाँ तक हिसाब किताब है वहाँ लूसेंट के मतलब जोड़ का नहीं है। अच्छा खासा डाटा और सब कुछ डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है और इसको आपको टारगेट रखना है कि एग्जामिनेशन आते आते कम से कम 10 से 15 बार आप इसको क्या करेंगे, पढ़ जाएंगे। जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, जैसे इसके अंतर्गत आपको मालूम है कि पॉलिटी आएगा, फिर हिस्ट्री आएगा, फिर ज्योग्राफी आएगा,
फिर थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स का भी पोर्शन कवर करेगा, जनरल साइंस का भी पोर्शन कवर करेगा। तो ये जितना सारा सेगमेंट है, इन तमाम सेगमेंट को एक बार समझने का प्रयास करें। आप समझने के पश्चात इसको फिर रट्टा लगाने का प्रयास करें। कम से कम 10-15 बार ये लूसेंट आपका एग्जामिनेशन तक समाप्त हो जाना चाहिए। फिर इतना पढ़ने के पश्चात पर डे आप जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक भी देखेंगे तो फिर वहाँ से प्रक्रियाएं और थोड़ा सा क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। मैथ रीजनिंग के लिए हम बातचीत करें तो मैथ रीजनिंग को आपको प्रैक्टिस पे ही दिमाग ज़्यादा देना होगा और प्रैक्टिस अपना ज़्यादातर लगाना होगा और प्रैक्टिस को ही ध्यान में रखना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। और इसके लिए भी बहुत सारे मैराथन सेशंस हैं यूट्यूब पे। आप 2-2 चैप्टर, 3-3 चैप्टर, 4-4 चैप्टर मतलब किया गया है, वहाँ से आप रिविजन करके ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो सगीर अहमद और ये तमाम चीज़ किताबें हैं उससे आप लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ध्यान रखें आप एसएससी जीडी 10th लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई हायर ट्रिगोमेट्री वगैरह और ये लॉग वगैरह लेकर आप मत बैठ जाइएगा कि फिर एक बार। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किस लेवल पे, उसी लेवल पे आपको पहुँचना है। सीजीएल लेवल पे न पहुँचा देना अपना। 10th लेवल आपको पता होना चाहिए कि 10th लेवल का एग्जाम है और 10th लेवल के ही क्वेश्चन को आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। ठीक है, बहुत सारे मैराथन सेशन इस पे हो रखा है यूट्यूब पे। आप बहुत सारे टीचरों का यहाँ पे क्लास है, आप वहाँ पे देख सकते हैं फटाफट तैयारी करने के लिए। अन्यथा आप चाहे तो लक्ष्य सिविल सर्विसेज के अंतर्गत जो क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस की यहाँ पे क्लासेस चलती हैं और हिंदी की भी क्लास, हालांकि उसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वहाँ पर क्लास ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, इन तमाम पहलुओं को आप दिमाग में रखिए। 2-3 बातें जो लास्ट में चलते चलते मैं कहना चाहूँगा कि आप 2-3 बातों पर विशेष ध्यान दें। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए। अभी मार्केट में बहुत पहले का वो सब क्वेश्चन बैंक, एक तो प्रीवियस ईयर आप रखें, कुछ दिनों के पश्चात कुछ प्रैक्टिस सेट आएगा तो प्रैक्टिस सेट को भी आप मतलब आगे लेंगे, अभी आप इसको रहने दीजिए। जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में इससे संबंधित टेस्ट पेपर या मॉक टेस्ट हो रहा है, आप वहाँ पे ज्वाइन करके अपनी जो एबिलिटी, अपनी काबिलियत है उसको आप भांप कर सकते हैं। जैसे अपने कोचिंग की बात करें तो लक्ष्य सिविल सर्विसेज जो गोपालगंज है, इसके द्वारा भी प्रत्येक शनिवार को 7 से 9 बजे मॉक टेस्ट लिया जाता है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ और रीजनिंग और जीके जीएस का तीनों पोर्शन आपका कवर होगा और अपने आप तैयारी को आप भांप सकते हैं कि आप कहाँ तक तैयारी हुए हैं। टेस्ट को ज़रूर से ज़रूर आप अटैम्प्ट करें, क्योंकि टेस्ट देंगे तभी आपको पता चलेगा कि कितनी सारी चीज़ें आपको आती हैं और कितनी सारी चीज़ें आपको नहीं आती है। दिमाग से भ्रम निकलेगा कि आप कितना बात जानते हैं और कितना बात नहीं जानते हैं। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। कोई भी आपको दिक्कत परेशानी होती है और भी कोई जानना आपको चाहते हैं तो फिर लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कोई नोट्स वगैरह भी आपको स्पेसिफिक चाहिए या अदर भी कोई सजेशन चाहिए किसी भी प्रकार का, तो फिर आप लक्ष्य सिविल सर्विसेज के दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। फिर वहाँ पे आपके समस्या के समाधान की जाएगी। 3-4 माह पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ आप पढ़ाई करिए। बहुत ही मुश्किल कार्य नहीं है एसएससी जीडी के एग्जामिनेशंस को निकालना। 3-4 माह पूरी आप लगन के साथ 7 से 8 घंटा आप सेल्फ स्टडी घर पे कर दिए। कहीं पे क्लास कर रहे हैं तो फिर 2 घंटा अपना क्लास को छोड़कर 7 से 8 घंटा आपको सेल्फ स्टडी पे विशेष ध्यान दे दिए। 3-4 माह के बाद जब एग्जाम होगा, बोलबाला आप ही का रहेगा और आपके शरीर पे खाकी के वर्दी चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखें। 3-4 माह सब कुछ छोड़ छाड़ के आप मतलब इसी पे भिड़ जाएं और पूरी तरह से एग्जामिनेशंस को निकालने की प्रतिज्ञा ले लें कि खाकी वर्दी मेरे शरीर पे भी आनी चाहिए। एक शान की बात होती है खाकी वर्दी शरीर पे आना, इसलिए आप पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करें। कोई भी दिक्कत हो लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज से आपके दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं और अंततः फिर आपको सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के दिए गया पता है वेस्ट ऑफ लॉक लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के द्वारा आपको हार्दिक शुभकामनाएं दी जाती है कि आप अपनी तैयारी अच्छे से करें और अपनी सफलता को पा करें। अगले वीडियो में फिर आपको मैं डिटेल्स में सिलेबस डिस्कस करूंगा कि मैथ का क्या क्या सिलेबस है, रीजनिंग का क्या क्या सिलेबस है, फिर जीके जीएस में क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करेंगे, इन तमाम विषयों पर एक बार और वीडियो बनेगा, उसको भी आप देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि आपके दोस्तों को भी पता चले किस तरह से फॉर्म भरने के पूरे प्रोसीजर है। ओके, धन्यवाद। लक्ष्य सिविल सर्विसेज आपकी सफलता की कामना करता है। जय हिंद, जय भारत।